वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की महत्वपूर्ण जनजातियाँ। जनजातियों से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका कोई भी स्टेट पीसीएस हो, स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो, या फिर आपके यूपी ट्रिपल एससी के तहत होने वाला जूनियर असिस्टेंट बीडीओ का एग्ज़ाम, पीईटी का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, जनजातियों से प्रश्न बनता ही बनता है। कोई भी जनजाति पूछ लेंगे कि कहाँ की है, किस क्षेत्र की है, या पूछ लेंगे कुछ भी उसका त्योहार, उससे संबंधित कोई भी तथ्य पूछ सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थारू जनजाति से शुरुआत कर रहे हैं। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तराखंड के नैनी जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र तक मिलती है। ठीक है, तो उत्तराखंड में भी मिलती है। उत्तराखंड के बाद फिर वहाँ से नीचे आते आते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले तक का जो क्षेत्र है, यहाँ तक ये जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति के जो लोग होते हैं ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति हिंदू धर्म को तो मानती है, लेकिन ये दीपावली के त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार होता है दीपावली, लेकिन थारू जनजाति के लोग इस त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेलवे इस प्रश्न को पूछ चुका है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो ये थारू जनजाति है। एमपीपीएससी में भी पूछ चुके हैं और भी स्टेट पीसीएस वाले पूछ चुके हैं। ये जो जनजाति है, इस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं और थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं और भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास करना यानी कि जब ऋतु परिवर्तन हो जाता है, जैसे ऋतु परिवर्तित होती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद शीत ऋतु आई, शीत के बाद वर्षा ऋतु आई, तो ये प्रवास कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। भुटिया जो जनजाति होती है या फिर भोटिया जनजाति सिक्किम में मिलती है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती है और यह भी ऋतु प्रवास करती है। भोटिया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मिलती है और इसी से मिलती जुलती जनजाति है, नाम है भुटिया। और ये कहाँ पर? तो भुटिया मिलेंगे सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में भुटिया जनजाति होती है। ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है? सीधे ऐसे याद कर लें। थारू उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, भुटिया सिक्किम पश्चिम बंगाल त्रिपुरा, भोटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, ऐसे याद करें नाम के साथ तो याद हो जाएगा। और 2-3 बार ऐसे रिवाइज करें, आज करें, कल करें, परसों करें, हर एक दिन लगभग 1 हफ्ते तक ऐसे आप बार बार नामों का उच्चारण करें। तो जैसे आप मंत्र उच्चारण कोई बार बार करते हैं ना, फिर वो आपको याद हो जाता है और फिर आप बिना देखे भी उस मंत्र को पढ़ लेते हैं। या फिर कोई भी चीज़ है, आपकी प्रेयर होती है स्कूल की, कोई भी प्रार्थना होती है, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसका उच्चारण ही करते रहते हैं शब्द सा, तो वो चीज़ आपको याद हो जाती है, कंठस्थ हो जाती है। तो ऐसे ही आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप उच्चारण जैसे ही करेंगे आपसे सही उत्तर बन जाएगा। इसके बाद है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली जनजाति है और ये कृषक जनजाति है। कृषक जनजाति से तात्पर्य है, मतलब ये कृषक हैं, कृषि करते हैं। इनमें बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। बहुपति यानी कि बहुत सारे पति, एक महिला के एक से ज़्यादा पति हो सकते हैं। तो ये व्यवस्था इस जनजाति में मिलती है देखने को। हालांकि ये व्यवस्थाएं क्या हैं, अभी हो सकता है वर्तमान समय में आपको देखने को ना मिले, लेकिन ऐसी प्रथा पाई जाती थी, पहले इसमें थी। अब क्या है, समय बदलता जाता है समय का, जैसे कि मुस्लिम धर्म में भी होता है कि एक से ज़्यादा पत्नियां हो सकती हैं कि एक व्यक्ति की, लेकिन अभी वर्तमान समय में ज़्यादातर आपको ये देखना सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलता है। ऐसे केसेस हो सकते हैं कि होंगे कुछ लोगों की, लेकिन सामान्य तौर पर आपको ये देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे ही इसमें बहुपति विवाह की प्रथा है, लेकिन आमतौर पर आपको हो सकता है देखने को ना मिले। इसके बाद है बुक्सा जनजाति। यहाँ से पीसीएस प्रश्न पूछ चुका है। यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी पाई जाती है। इसके अलावा इन जनजातियों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। विवाह की कुछ जो है प्रकार होते हैं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ठीक है।
और इसके अलावा और भी कुछ प्रकार के विवाह होते हैं। तो ये जो विवाह के प्रकार हैं ये इनमें प्रचलित होते हैं। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। राजी जनजाति यह उत्तराखंड में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत कहा जाता है। जो राजी जनजाति उत्तराखंड की, वहाँ के लोग इन्हें बनरौत के नाम से जानते हैं। इनका धर्म हिंदू होता है। इन जनजातियों में कृषि की एक प्रथा होती है जो झूमिंग कृषि कहलाती है, वो ज़्यादा प्रचलित होती है। झूमिंग कृषि करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा खरवाड़ जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में मिलती है। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होते हैं और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, यानी कि ये श्रम ज़्यादा कर लेते हैं, शारीरिक बनावट इनकी अच्छी दिखती है, मजबूत होते हैं। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश की पहली बड़ी जनजाति कौन सी थी? थारू जनजाति, और दूसरी हो जाएगी खरवाड़। यह जनजाति कर्मा नृत्य करती है। एग्जाम में पूछा गया है कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो खरवाड़ जनजाति करती है। इसके अलावा गद्दी जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा की घाटियाँ हैं वहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो जिले हैं इन घाटियों के बीच में, वहाँ पर ये निवास करती है गद्दी जनजाति। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है और जिसकी जनसंख्या लगभग 1.5 लाख के करीब है, 1.5 लाख से ज़्यादा ही है। गद्दी स्वयं को गढ़वा यानी कि राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि ये जो जनजाति है, यहाँ पर एक हमने जनजाति पढ़ी बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। ऐसे ही जो गद्दी जनजाति है वो अपने को गढ़वा मानते हैं, गढ़वा शासकों जो कि राजस्थान के हैं उनके वंशज मानते हैं, ठीक है ना। तो ये मिलती कहाँ पर, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा और हिमालय की धौलाधर श्रेणी के आसपास जो जिले हैं वहाँ पर निवास करती है। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर है, बकरवाल है, लाहौली है और इसके अलावा बारी है। ये सब जनजातियाँ धौलाधर श्रेणी में पाई जाती हैं। इसके बाद गौंड जनजाति गोंडवाना लैंड के मूल निवासी माने जाते हैं, इसी कारण इन्हें गौंड कहा जाता है। यह जनजातीय समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित गुजरात के क्षेत्र में भी पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट होते हैं और मछली पर निर्भर करते हैं। गौड़ जनजाति स्थानांतरी कृषि भी करती है। गौड़ लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों के आभूषण पहनने का बड़ा शौक होता है। इनकी जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत सारे गहने पहनती हैं। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है और गौड़ जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, ठीक है। ये देश में भी बहुत हाई पाया जाता है। अधिकांश आप देख रहे हैं कि लगभग सारे राज्य उत्तर भारत के तो मोस्टली राज्य इसमें कवर हो ही गए हैं और दक्षिण भारत का भी आपको कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश देखने को मिल रहा है। तो लगभग ये बहुत सारे भारत के भाग में पाई जाती है और ये बहुत बड़ी जनजाति है, बहुत सारी संख्या में ये भारत में पाई जाती है। इसके बाद अगली जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति जो है, भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के विलकुवर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में निवास करते हैं। भीलों की संस्कृति में धूमर नृत्य का विशेष महत्व होता है। ये धूमर नृत्य करते हैं। ये घूमर नहीं है, धूमर है, ठीक है। घूमर राजस्थान का नृत्य है, लेकिन धूमर नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो भील जनजाति याद रखना है कहाँ कहाँ, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना क्षेत्र में मिलती है और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग होते हैं ये जनजाति। इसके अलावा इस शब्द का अर्थ धनुषकारी से मिलकर बना है, ठीक है ना। तमिल भाषा के बिल्कुलर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। ये हो सकता है पूछ लें। ये अधिकांश तौर पर मध्य प्रदेश में मिलती है। मध्य प्रदेश की में काफ़ी मात्रा में जनजाति होती है। इसके बाद है संथाल जनजाति, एक प्रमुख जनजाति है। जनजाति परगना क्षेत्र में मिलती है जिस कारण इन्हें संथाल नाम से जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक जो रचना है वो द्रविड़ लोगों से मिलती है और इनका मुख्य आहार चावल होता है, ठीक है ना। 24 परगना क्षेत्र का आपको पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में मिलता है, उसी साइड है और वहीं के उसी साइड के मूल निवासी भी हैं। इसके बाद है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति कहाँ पर, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार राज्यों में निवास करती है। ठीक है, और मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल महोत्सव, सोरही त्योहार ये सब प्रमुख हैं। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल के माह में मनाया जाता है और यह एक तरह का फूलों का त्योहार है। ठीक है ना, तो ये जनजाति मनाती है। मुंडा जनजाति का त्योहार है सरहुल, और सोहरई ये सब इनके त्योहार हैं, प्रमुख त्योहार हैं, ये मनाते हैं। फूलों का त्योहार भी कहा जाता है सरहुल को। ये प्रश्न पूछ चुके हैं किसी एग्जाम में। इसके बाद अगली जनजाति है कोरवा। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल और शिकार पर निर्भर होती है, मतलब जंगल के जो फल होते हैं उनको खाती है या फिर शिकार कर कर अपना भोजन करती है। कुछ कोरवा जनजाति के लोग कृषक भी होते हैं। ठीक है ना, बदलते दौर के अनुसार कुछ कृषक बन गए हैं और कृषि करके अपना भरण पोषण करते हैं। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलती है और इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है। इसके बाद मंगानियार जनजाति राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी काफ़ी संख्या में इस जनजाति के लोग मिलते हैं, मंगानियर जनजाति के। खासी जनजाति मुख्य तौर पर उत्तर पूर्वी राज्य जैसे मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करती है और ये जनजाति झूमिंग कृषि करती है। एग्जाम में पूछा भी गया है झूमिंग कृषि के बारे में। और गारो खासी जयंती आप सब जानते हैं, मेघालय की पहाड़ियाँ हैं और उसी क्षेत्र में ये निवास भी करती है। कुछ जनजातियाँ असम और मिजोरम तक भी मिलती हैं। इसके बाद है टोडा जनजाति। ये नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है और ये प्रश्न पूछ चुके हैं कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो इसका संबंध है नीलगिरी पहाड़ियों से। इन्हें टोडी या फिर टोडा के नाम से जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है, ये पशुओं को चराते हैं। और टोडा जनजाति में बहुपति विवाह भी प्रचलित है। जारवा जनजाति ये सबसे ज़्यादा आद्य जनजाति है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पुरानी सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मानव नहीं जाते। मानव अगर जाएं तो हो सकता है लोगों को मार ही दें ये, क्योंकि इनकी जो भाषा है और मानवों की जो आमजन भाषा है ये नहीं समझ पाते। ठीक है, इनसे वार्तालाप करने के लिए या फिर इनसे बात करने के लिए कोई ऐसा ही व्यक्ति ढूंढना होता है जो इनकी भाषा जानता हो, जो जंगलों की भाषा जानता हो। तो जारवा जनजाति मिलती कहाँ है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाली क्षेत्र में मिलती है। अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान के बीच में ये निवास करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने जनजातियों से संबंधित तथ्यों को देखा, भारत की प्रमुख जनजातियों को देखा जो हर एक क्षेत्र में निवास करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि ऐसी कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जो कृषि करती हैं, जो कृषि का कार्य करती हैं या फिर कृषक हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आपसे ये प्रश्न जरूर बन जाएगा। और जुड़े रहे चैनल के साथ। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की PDF भी लेना है, बच्चे कॉमेंट करके पूछते रहते हैं कि मैम इसकी PDF चाहिए, PDF कैसे मिलेगी, तो भी आप उन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे भी आपको किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ की PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं। आपको उन नंबर्स पर कॉल करना है और इन्फॉर्मेशन लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।